हेलो व्यूअर्स, क्विक इन्फॉर्मेशन टीवी चैनल पर आप सबको वेलकम करता हूं। ताज़ा तरीन खबरों से आपको आगाह करते चलें। ननकाना साहब बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात, नगर कीर्तन का रिवायती जुलूस निकाला गया। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के आखिरी रोज़ नगर कीर्तन का रिवायती जुलूस निकाला गया है, जिसमें भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों से आए सिख यात्रियों ने शिरकत की। सिखों का रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात के आखिरी रोज़ ननकाना साहब में गुरुद्वारा जन्म स्थान से नगर कीर्तन का रिवायती जुलूस निकाला गया। जुलूस में भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों से आए सिख यात्रियों ने शिरकत की। जुलूस गुरुद्वारा क्यारा साहब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। निगरान विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद ने भी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत की। उनका कहना था कि ननकाना साहब के गुरुद्वारों की तज़यीन और आराइश के लिए फ़ंड्स मुख्तस कर दिए हैं। सिख यात्री अपने अपने मुल्कों में जाकर बताएं कि पाकिस्तान मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है। निगरां वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने भी ननकाना में गुरुद्वारा जन्म स्थान का दौरा किया और सिख यात्रियों की सहूलत के लिए उठाए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात रात गए अरदास और भोग रस्म के बाद ख़त्म होंगी। गुरु नानक का जन्मदिन 2023 की तातीलात के मुताबिक आम लोगों के लिए आम तातील है। इसका मतलब है कि इस दिन दफातर, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियां और कई दीगर तालीमी इदारे बंद रहते हैं। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिख बिरादरी को बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन पर मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में निगरां वजीर आला ने कहा कि बाबा गुरु नानक दियोजी अमन, मोहब्बत और भाईचारे के दाई थे। उन्होंने कहा कि उनकी तालीमात रवादारी, लोगों के वक़ार, मसावी हुकूक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की अक्कासी करती है। उन्होंने बाबा गुरु नानक दियो जी को यौम पैदाइश में शिरकत के लिए दुनिया भर में 3000 से ज़्यादा यात्रियों का भी खैर मुक़द्दम किया। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सिख बिरादरी को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत और मजहबी रसूमात अदा करने के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि सयाहती पैकेज के ज़रिए सिख यात्रियों को रिहाइश, सफ़र और सिक्योरिटी की खुसूसी खिदमात फराहम की गई हैं। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 554वें यौम पैदाइश की 3 रोज़ा तकरीबात इतवार के दूसरे रोज़ भी जारी हैं। सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान में अपनी मजहबी रसूमात, अखंड पाठ, शबद कीर्तन, अशनान और दीगर अदा करेंगे। वो आज गुरुद्वारा सच्चा सौदा में मुट्तकी की रस्म भी अदा करेंगे। पाकिस्तान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत और दीगर ममालिक से आए हुए ज़ायरीन बहुत खुश हैं और अपनी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़ हैं। दूसरे दिन यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं, जैसे अखंड पाठ, शबद कीर्तन और अशनान, और गुरुद्वारों में यात्रा करते हैं। भारत से आए सिख मेहमानों ने कहा है कि ननकाना साहब पहुंचकर बेहद खुशी हुई है। वो आज गुरुद्वारा सच्चा सौदा में मुत्तकी की रस्म अदा करेंगे। यात्रियों को पुलिस की खुसूसी हिफाजत में बसों के ज़रिए गुरुद्वारा पहुंचाया गया है। ज़ायरीन ने इंतज़ामात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ननकाना ज़िली इंतज़ामिया ने बैरून मुल्क से आने वाले सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। 3000 सिख यात्री जो वाघा बॉर्डर के रास्ते यहाँ पहुँचे हैं, इतवार को ननकाना साहब में 554वीं सालगिरह की तकरीबात में शामिल हुए। सिख मज़हब के बानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए भारत से सिखों को सख्त सिक्योरिटी में खुसूसी बसों के ज़रिए फ़ारुखाबाद ले आया गया। उन्हें शाम को वापस लाया गया और यहाँ गुरुद्वारा जन्म स्थान में क़याम किया गया। तकरीबात का इख्तिताम आज पीर के रोज़ भोग के साथ हुआ। ज़ायरीन ने इतवार को यहाँ निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। उन्होंने ज़ायरीन की मेहमान नवाजी और इंतज़ामात पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वो सिखों के मुक़द्दस मक़ामात की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुज़ार हैं। DPO सईद अजीज़ 3000 पर मुश्तमिल फ़ोर्स की सरबराही कर रहे हैं, जो ननकाना साहब और गर्दोनवा में सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। हुकूमत गुरु नानक की यौम पैदाइश और यौम विफ़ात के लिए खुसूसी इंतज़ामात करती है, क्योंकि उनकी जाए पैदाइश मीन्स जन्म स्थान और अब्दी आरामगाह मीन्स समाधि पाकिस्तान में है।
پاکستان نے بھارت کے منحرف مواقف کے باوجود سکھ برادری کے لیے اپنے گرو بابا نانک دیو جی کا جنم دن کرتارپور راہداری میں منانا ممکن بنایا ہے۔ یہ علاقے میں امن کے فروغ کے لیے اسلام آباد کی کوششوں کی صرف ایک اور مثال ہے۔ اسلام آباد کی کوششوں کی وجہ سے سکھ اس اہم تقریب کے دوران اپنے مقدس مقام کی زیارت کر سکے۔ کرتارپور راہداری ایک ویزا فری کراسنگ ہے جو ہندوستانی سکھوں کو پاکستان کے اندر صرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر مندر جانے کی اجازت دیتا ہے، جہاں بابا گرو نانک کا انتقال 1539 میں ہوا تھا۔ اس کوریڈور کا ابتدائی طور پر 2019 میں بابا گرو نانک کی 550ویں سالگرہ منانے کے لیے افتتاح کیا گیا تھا، تاہم بعد میں اسے کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ یہ راہداری پاکستان میں پنجاب اور ہندوستان کے پنجاب کو جوڑتی ہے، جو 1947 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تقسیم ہو گئی تھی۔ پنجاب سکھوں کا گھر ہے، اگرچہ ان کے بہت سے مقدس مقامات اب بھی مذہب پاکستان میں موجود ہیں، لیکن وہاں سکھوں کی تعداد بہت کم ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد سے پاکستان اور بھارت کشمیر پر 3 مکمل جنگیں لڑ چکے ہیں، جو دونوں ممالک کے درمیان تقسیم ہے، لیکن ہر ایک نے اپنی پوری طرح دعویٰ کیا ہے۔ دنیا بھر میں سکھ پیروکار اپنے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کا 554واں جنم دن منا رہے ہیں۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے۔